नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मे का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज ऑफ मे का प्रयोग बोर्ड क्लासेस में या लोकल क्लासेस में भी अधिकांश पूछा जाता है कई बार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हमारा जो पहला नियम है मे के यूज का, वो क्या कहता है कि मे का प्रयोग हम अनुमति लेने और अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अनुमति लेने और अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। यानी टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन। परमिशन यानी अनुमति लेने और अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मे आई यूज योर मोबाइल। मे आई यूज योर मोबाइल। मे आई यूज योर मोबाइल। यहाँ पे मोबाइल को उपयोग करने के लिए अनुमति मांगी जा रही है, तो यहाँ पे मे का प्रयोग किया गया है। इसी का अब अगर हमें देने के लिए करना है तो हम इसी का अगर आंसर के रूप में या रिप्लाई ले लें तो वो हमें अनुमति देने के बारे में बतलाएगा। जैसे यस यू मे। हाँ, तो मोबाइल का प्रयोग कर सकते हो, यस यू मे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसको हम बचपन से ही बोलते चले आ रहे हैं, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। ये हम विद्यालय में बचपन से ही सर से परमिशन लेते चले आए हैं। जब हम क्लास में एंट्रेंस करते हैं, अंदर जाते हैं, तो जरूर बोलते हैं मे आई कम इन सर। तो इस प्रकार हमने ये पहला देखा कि हमें मे का प्रयोग कहाँ करना है? अनुमति लेने और अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए। अगर हमें किसी से परमिशन लेना है या किसी को देना है तो वहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी शर्त क्या है मे के प्रयोग करने की? तो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, यानी पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना और अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग संभावना और अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम इसका भी लेते हैं, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। यानी आज बारिश होने की संभावना के बारे में बात हो रही है। इट मे रेन टुडे यानी आज बारिश होने की संभावना की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ हमने संभावना के माध्यम से ये देखा। दूसरा अनिश्चितता। देखिए, हम मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी के लिए, चूंकि इसके भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया इट मे रेन टुडे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट मे बी ट्रू। जैसे इट मे बी ट्रू यानी शायद, अब यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, वो चीज़ सत्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो एक अनिश्चितता है। इट मे बी ट्रू यानी ये कोई बात है, वो सत्य भी हो सकती है या असत्य भी हो सकती है, उसकी अनिश्चितता बनी हुई है। नेक्स्ट, अब हमारा जो तीसरा नियम है वो क्या बतलाता है? मे का प्रयोग हम इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप के भाव को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। यानी मे का प्रयोग हम इच्छा, प्रार्थना यानी विश, प्रे, ब्लेस और कर्ज, अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए या व्यक्त करने के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको
समझते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी आप बहुत लंबे जिए, हजारों वर्ष जिए। हम ब्लेस करते, हमारी ये इच्छा होती, अक्सर बोलते हैं हम लोग मे यू लिव लॉन्ग। एक और एग्जांपल लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये हो गया मे का प्रयोग। देखिए एक बार फिर से कोई रिवीजन करते हैं। मे का प्रयोग हम अनुमति लेने और अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी टू टेक और गिव परमिशंस, टू टेक और टू गिव परमिशंस के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मे आई यूज योर मोबाइल, जिसका एग्जांपल लिया था, यस यू मे, ये रिप्लाई हो गया उसका। मे आई कम इन सर, ये भी यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। दूसरा हमने बतलाया था कि मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी यानी संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, इट मे बी ट्रू। और मे का प्रयोग हम विश या इच्छा, प्रे यानी प्रार्थना, ब्लेस या आशीर्वाद और कर्ज यानी अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से हमने ये अब हम मे के प्रयोग का फोर्थ रूल देखेंगे। तो देखिए मे का प्रयोग फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो। क्या कह रहा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से शुरू हो या फिर सो दैट से या फिर इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे किसी पर्पस या उद्देश्य का बोध हो, वहाँ क्लियर उसमें हमें उद्देश्य का पता चलता हो, तो वहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का प्रयोग करते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से या फिर सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे एक निश्चित उद्देश्य का भी बोध हो रहा हो, तो वहाँ पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, आई वर्क हार्ड दैट, या यहाँ दैट का कर सकते सो दैट या इन ऑर्डर दैट में से कुछ भी। आई वर्क हार्ड दैट आई मे सक्सीड, मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ, कठिन मेहनत करता हूँ ताकि मैं क्योंकि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, यानी मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल बन सकूँ, ताकि मैं सफल हो सकूँ। आई वर्क हार्ड दैट आई में सक्सीड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम लेते हैं, बी ईट दैट बी में लिव, हम भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। हम लोग खाते हैं, बी ईट दैट बी में लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, यानी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम इसको। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो और इससे एक निश्चित उद्देश्य का भी बोध हो रहा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है ये क्या कहता है कि मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता या सरप्राइज या आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग हम अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता और आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, यानी जहाँ पर अनिश्चितता या आश्चर्य की बात हो, उसके भाव को व्यक्त किया जा रहा हो, वहाँ मे का प्रयोग
करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाउ ओल्ड शी मे बी, हाउ ओल्ड शी मे बी। एक्सक्लेमेटरी हम लगाएंगे, हाउ ओल्ड शी मे बी, यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कह रहा है वो, हाउ ओल्ड शी मे बी। मे का प्रयोग हम अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, यहाँ एक निश्चित नहीं है कुछ, हाउ ओल्ड शी मे बी यानी वो कितने उम्र की होगी, यहाँ एक अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसकी उम्र कितनी होगी, वो कितनी बड़ी हो गई होगी। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर यानी वहाँ कौन है, कौन हो सकता है, हु मे बी देयर वहाँ कौन है, अब हमें पता नहीं है कि वहाँ कौन है ना। तो यहाँ पे हम यानी मे का प्रयोग हम अनिश्चितता के लिए और सरप्राइज आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल इसका, हाउ ओल्ड शी मे बी यानी वह कितने वर्ष की होगी, यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है। हु मे बी देयर, हु मे बी देयर यहाँ पे एक आश्चर्य का बोध हो रहा है कि कौन वहाँ पर हो सकता है, कौन है वहाँ पर, एक आश्चर्य हो रहा हमें। तो इस प्रकार से आज हमने मे के प्रयोग के सभी नियमों को सीखा। अगर ये पांचों नियम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नंबर परीक्षाओं में नहीं कटेंगे। तो आप सभी लोग इसको कोशिश करें, एक दो बार देख करके वीडियो और कंफर्म कर लें कि मे के प्रयोग में आपका नंबर ना कटे।